तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत और रंगीन देश है यूक्रेन, जिसे जन्नत का देश भी कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश के बारे में यह कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे प्राचीनतम देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की लड़कियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ अपने कातिल अदाओं से किसी को भी घायल कर सकती हैं। तो दोस्तों हमारे इस रोमांचक वीडियो में बने रहें। आज हम आपको यूक्रेन के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने जा रहे हैं जो कि इससे पहले आपने अभी तक कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों 6,03,548 वर्ग किलोमीटर में फैला यूक्रेन पूरे विश्व का 45वां और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इस देश की राजधानी कीवी है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों इस देश की सीमाएं कुल 7 देशों को छूती है: रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालदोवा, जो कि इनके पड़ोसी देश है। दोस्तों इस देश में चलने वाली करेंसी को यूक्रेनियम रिवेनिया कहा जाता है, जो कि भारतीय रुपए के मुकाबले 2 गुना मजबूत है। दोस्तों यूक्रेन को श्वेत संघ से 24 अगस्त 1991 में आज़ादी मिली थी। इससे पहले इस देश को द यूक्रेन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों ने द यूक्रेन से द हटाकर सिर्फ यूक्रेन रख दिया। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि सन 1932 से लेकर 1933 के बीच में जब यूक्रेन श्वेत संघ का हिस्सा हुआ करता था, उस वक्त इस देश में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके चलते लाखों लोगों की मौत हो गई थी। इसे याद करके आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि आज यह देश सबका पसंदीदा देश है और इस देश को यूरोप का दिल भी कहा जाता है। दोस्तों इस देश की सुंदरता को शब्दों से बयान करना बेहद ही मुश्किल है। शुद्ध हवा, पानी, सफाई के मामले में यह देश सबसे अलग है। और दोस्तों यहाँ के लोग भी आपको बड़े ही दिलदार मिलेंगे, जो कि बाहर से आए हुए लोगों का दिल खोल कर स्वागत करते हैं। दोस्तों यूक्रेन की आर्मी रसिया के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। दोस्तों इस देश की जनसंख्या लगभग 4.5 करोड़ है। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यह देश दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इस देश की डेंसिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 75 लोग नज़र आएंगे। यहाँ का कॉलिंग कोड +380 है और बाकी यूरोपियन देशों की तरह यहाँ के लोग भी दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। और इस देश में रहने वाले लोगों को यूक्रेनियम कहा जाता है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी यूक्रेनी है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भाषा और अगर धर्म की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 87% आबादी ईसाई धर्म को मानती है और बचे हुए 12% लोग नास्तिक है। ये लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। दोस्तों इस शहर की राजधानी कीवी को यूरोप का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर की स्थापना 11वीं सदी में हुई थी, जिस वजह से इस शहर को काफ़ी पुराने शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि इस देश को यूरो सिटी भी कहा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि भला इस सिटी को यूरो सिटी क्यों कहा जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान सन 1941 में जब हिटलर की नाजी सेना ने इस शहर पर हमला किया था, तब यहाँ के लोग डरे नहीं थे, बल्कि उनका डट कर मुकाबला किया था। भले ही यह युद्ध वह हार गए थे। इस वजह से इस शहर के लोगों की बहादुरी को देखकर ही इस सिटी को हीरो सिटी के नाम दिया गया था। तब से इस शहर को हीरो सिटी ही कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे गहराई में बना रेलवे स्टेशन जो कि यूक्रेन में ही स्थित है, जिसे एरन शिला के नाम से जाना जाता है, जो कि ज़मीन से लगभग 346 फुट गहराई में बनी हुई है। दोस्तों भले ही शराब को दुनिया भर के कई देशों में गलत माना जाता है, लेकिन यूक्रेन के लोगों में शराब पीना किसी परंपरा से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में शराब का खपत करने के मामले में यूक्रेन 6ठे नंबर पे आता है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अनाज उपज करने की लिस्ट में यूक्रेन 8वें नंबर पे आता है।
और दोस्तों शिक्षा के मामले में भी यह देश काफ़ी आगे है। इस देश का लिटरेसी रेट 99.8% है, जो कि साक्षरता के मामले में यह देश विश्व के चौथे नंबर पे आता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन का इतिहास खूबसूरत महिलाओं के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में भी शामिल की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं कम से खूबसूरत तो होती है और अपने मन से भी बहुत ही साफ होती है, कि वो किसी के साथ भी बात करने में हिचकती नहीं है और सभी से फ्रेंडशिप बहुत ही आसानी से कर लेती है, जिस वजह से इस देश की महिलाओं को काफ़ी फ्रेंडली भी माना जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।